हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत दिनों के बाद एक वीडियो मैं बना रहा हूँ और ये कोई स्ट्रेटेजी तो ही पुराना है, ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी, जो मैं करीब मोर देन 3 इयर्स करते आ रहा हूँ। इट हैज़ बिन प्रॉफिटेबल और उसके काफ़ी वेरिएशंस भी मैं लाया हूँ, जैसा कि कैश सिक्योर्ड कवर्ड कॉल शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी, और बाकी भी है जैसा कि बीसीएस और बीपीएस को कैसा मैं यूज करता हूँ, बुल कॉल स्प्रेड एंड बुल पुट स्प्रेड, हाउ आई यूज देम टू रिड्यूस माय लॉसेस। तो क्या होता है कि जब मैं अपना टेलीग्राम चैनल देखता हूँ या अपना जो ट्विटर हैंडल है उसको मैं देखता हूँ, जो आजकल एक्स बन गया है ऑफ कोर्स, तो उसमें मुझे पता चलता है कि देयर आर सेवरल क्वेरीज, डाउट स्टिल कुछ लोगों में है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये सब को, जो सब क्वेरी मेरे पास आते हैं उसको लेकर एक वीडियो बनाया जाए, सो दैट बाकी सब जो पूछे नहीं है या दे हैव नॉट सीन माय रिप्लाई टू दोज क्वेश्चन, दे कैन आल्सो लर्न एंड, और शायद उनका जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें कुछ फायदा होगा। सो लेट मी से सम फ्यू वर्ड्स रिगार्डिंग दिस ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजी है कि unlike other, it is not a pure trading strategy. ये of course it works very well in bullish trend, but इसको जब मार्केट डाउन जाता है या उस समय भी आप उसको कर सकते हो, कमाई कर सकते हो। इसका कारण यही है कि पिछले 3 महीने में आप देखोगे मार्केट काफ़ी वोलाटाइल रहा और देयर हैज बीन सडन ड्रॉप्स, इवन इट वेंट डाउन टिल 18,800 रिसेंटली फ्रॉम 20,200। तो उसमें भी कैसा प्रॉफिट किया जा सकता है तो वो पता चलेगा व्हेन आई विल बी आंसरिंग टू योर क्वेरीज। एंड ऐसा रहा, ये जहां मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ ये है टेरा रोशो। ये एक रेस्टोरेंट जो है, ये मेरे दोस्त है समीर हंस जी, उनके कई सारे रेस्टोरेंट्स है भुवनेश्वर में, दिस इज वन ऑफ देम। बढ़िया पिज़्ज़ा खाने का मूड करे तो आप टेरा रोशो आ सकते हैं, और दे हैव गॉट ए टाई अप विथ इजी डाइनर ऑल्सो फॉर एडिशनल 25% डिस्काउंट। ये कोई पेड प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे यहाँ अलाउ किया वहाँ यह शूट करने के लिए, तो इट इज जस्ट थैंक्स टू हिम। थैंक यू समीर, एंड ऑफ कोर्स हिज एबल एसोसिएट सफर, और सफर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे चलते हैं, लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। व्हाट टू डू टू रिड्यूस द लॉस अमाउंट? ये सवाल मैं कई बार देखता रहता हूँ। जब भी मैं ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी के बारे में मैं पोस्ट करता हूँ, कोई वीडियो करता था, वो सब पूछते थे अगर आप जो कैश सिक्योर्ड पुट सेल किए हो उससे नीचे अगर चला गया स्टॉक प्राइस तो बहुत बड़ा लॉस होगा, क्या करोगे? भाई सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी इज ए इन्वेस्टमेंट कम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। तो आपको ज़रूरत पड़े तो आप तैयार रहना पड़ेगा कि इसके लिए आप इन्वेस्टमेंट करके कुछ दिन आपको उसमें शायद उतना प्रॉफिट फ्रॉम द इक्विटी साइड ना मिले, क्योंकि मैं तो हिदायत यही दूंगा नॉट टू सेल योर इक्विटी बिकॉज उसमें लॉस हो गया है। क्योंकि हमेशा चुनिए अपने स्टॉक्स, and if you have chosen the best stocks, they will all bounce back. I'll tell you, मेरे पास NMD से 180 के लेवल में था, it went down up to 103 to probably 100 का नीचे भी चला गया था, लेकिन अभी वो फिर सामने ऊपर आ गया। मनप्पुरम फाइनेंस के साथ भी वही हुआ था। आप कोई भी शेयर उठा लो, देखो उसमें यही चीज हो रहा है। और ये कोई जरूरी नहीं कि अगर आप HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर या रिलायंस में भी आप कर रहे हो तो प्रीमियम कितना मिलता है, तो आपको तो प्रीमियम भी देखना पड़ेगा ना, जो आपका कमाई भी हो। तो उसके लिए मैंने जो क्राइटेरिया है, मेरा जो पहला वीडियो है ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी का, उसको देख लीजिए, या मिस्टर विवेक बजाज के साथ जो मेरा इंटरव्यू था ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी का, उसको देख लीजिए। उसमें मैंने क्राइटेरिया बताया है, लेकिन एक चीज शायद उसमें मैं लिखा नहीं था, लेकिन कोई सब्सिक्वेंट वीडियो में मैं दिखाया था। एक चीज ये भी ध्यान रखिए, आप एक स्क्रीनर यूज कीजिए, आइदर यू कैन यूज द, आजकल जो जीरोधा है उनके लिए तो फ्री है, जो अपना सेंसिबल है या कोई और भी स्क्रीनर है, उसमें IV कहाँ ज़्यादा है, जहाँ IV जो ATM प्राइस में इट इज़ मोर देन 32, 35 उससे ऊपर है, तो वहाँ देखिए, वहाँ अगर कोई अच्छा शेयर है तो वहाँ आपको अच्छा प्रीमियम मिल जाएंगे। और बड़ी बात है कि आप
हमेशा ध्यान रखें कि 40 to 45 डेज बिफोर जहां लिक्विडिटी हो जिस ऑप्शन में, वहां पर आप पोजीशन ले लीजिए। एंड कमिंग टू, जैसा कि मैं पहला क्वेश्चन पहले मैं पूछ लिया हूं लेकिन बाद में मैं थोड़ा डाइग्रेस कर गया, तो हाउ टू डू रिड्यूस द अमाउंट, लॉस अमाउंट। देखिए, लॉस तो कोई ऐसा दुनिया में कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, यद्यपि OWS इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन लॉस तो होगा जब अगर मार्केट क्रैश कर गया, कोई बैड न्यूज आ गया, जैसा कि सडनली वेदांता के बारे में आ गया, और जैसे कि डेल्टा कॉर्प में आ गया, टैक्सेशन का इशू आ गया, तो ऐसा तो ड्रॉप हो गए। तो अगर वैसे बचना है तो आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या आप इंतजार कर सकते हैं, या तीसरा बहुत ही सिंपल है, आप बुल पुट स्प्रेड या बुल कॉल स्प्रेड यूज कर सकते हैं। अब मुझे यह सवाल पूछा जा सकता है कि बुल कॉल स्प्रेड मैं कहां करूं, बुल पुट स्प्रेड मैं कहां करूं। मैं सोचता हूं कि बुल कॉल स्प्रेड जो है ना, आप तभी लेना चाहिए जैसे जहां के मोमेंटम जस्ट शुरू हुआ है, जहां सोचते हो कि स्टॉक प्राइस बहुत जल्दी ऊपर जाने वाला है, जैसा कि रिसेंटली अपोलो हॉस्पिटल में गया था, रिसेंटली एल्केम लैब में गया था। तो वैसे परिस्थिति में अगर आपके पास बुल कॉल स्प्रेड है तो वहां चंद दिनों में भी आपको काफी अच्छा पैसा मिल सकता है। और साथ में मैं यही कोशिश करता हूं कि आजकल मैं काफी कर रहा हूं कैश सिक्योर्ड कवर्ड कॉल शॉर्ट स्ट्रेंगल, इसमें मैं कॉल भी सेल करता हूं एट द अप्रोप्रिएट टाइम। कोई जरूरी नहीं कि जब आप BCS या BPS करते हैं उसी समय आप कॉल सेल कर लीजिए। आप कुछ शेयर छोटा सा थोड़ा सा अमाउंट 20-25% खरीद लीजिए। मैं इतने कम इसीलिए बोल रहा हूं कि आजकल मार्केट पता नहीं कब गिर जाएगा, तो काफी वोलेटिलिटी बढ़ गया है, वेरियस इश्यूज आ जाते हैं, तो लीजिए। बट अगर मार्केट ऊपर जाता है कि जैसा कि मेरा CSCC का जो कैश सिक्योर्ड कपल का स्ट्रेंगल स्ट्रेटेजी का जो प्रिंसिपल है, उस हिसाब से शेयर खरीदते जाइए। अगर नीचे आ रहा है तो इंतजार कीजिए आखिरी वीक तक, पिछले 10 जो लास्ट 8 to 10 डेज होता है ना, तब आप सोचिए उसमें मैं कुछ एवरेज करूं या ना करूं, या क्या पोजीशन है देखकर उस हिसाब में आप अपना लेवल तय करें और फिर कॉल सेल करें। और कोई जरूरी नहीं कि आपका कैश सिक्योर्ड पुट या BPS या BCS इन द मनी हो गया, लॉस हो रहा है कि पूरा लॉट आप खरीद लीजिए। यही तो फायदा है, आपको पूरा लॉट नहीं खरीदना है, आपको ओनली पार्शियल सेल्स शेयर खरीदना है। जरूरत पड़े तो एवरेज करने के लिए थोड़ा सा शेयर और खरीद सकते हो, लेकिन कॉल सेल करते रहिए। हमेशा ध्यान रखिए कि जो कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी होता है उसमें लॉस नहीं होता है, जीरो लॉस। दुनिया में कभी अभी उसमें लॉस हो ही नहीं सकता है। तो आप उसके लिए, हाँ, इक्विटी में प्रॉफिट आएगा तो हो सकता है कि डेरिवेटिव में लॉस हो, लेकिन आप अगर दोनों को कंपेयर करें और उस परिस्थिति आप इंतजार करें लास्ट डे, तो ये नहीं कि आज बढ़ गया ऊपर हो गया तो मैं आज ही सल्टा दूंगा, नहीं। कभी कभार वैसे में घाटा हो सकता है। तो यू हैव टू वेट एटलीस्ट 8 डेज, 10 डेज, 15 डेज, तब आप देखोगे धीरे धीरे जो प्रीमियम है जो डेरिवेटिव का वो घटते जाएगा, लेकिन आपका शेयर अगर ऊपर है तो उसमें प्रॉफिट बना रहेगा। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपका शेयर नीचे चले जाए, बट डोंट वरी, यू आर हियर टू मेक मनी फ्रॉम योर डेरिवेटिव कॉल सेल। तो फिर दोबारा नेक्स्ट मंथ के लिए फिर कॉल सेल कीजिए, ठीक है। तो ये चीज आप अपना सकते हो, और दैट वे यू कैन रिड्यूस योर लॉस। और हाउ टू बाय प्रोटेक्टिव पुट, इसके बारे में जो सवाल है मैं बताऊंगा कि प्रोटेक्टिव पुट का जरूरत नहीं है अगर आप BPS BCS करते हो। ये तो प्योर जो लोग कैश सिक्योर्ड पुट सेल करते हैं उनके लिए है। प्रोटेक्टिव पुट क्या होता है कि अगर आप ऐसा तो आप इसी महीना का, अगले हफ्ता का, या 2 महीना 3 महीना का ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सचमुच आप प्रोटेक्शन देना चाहते हैं आपका पोर्टफोलियो को, तो आप 2024 का दिसंबर का आप जो है पुट आप उसको बाय कर लीजिए, 19,000 का या 20,000 का बाय कर लीजिए। अभी अच्छा प्राइस में मिल रहा है, क्योंकि जो फिक्स जो है बहुत लो है, 12 से कम भी है, तो ये दैट इज ए गुड थिंग। फिक्स जब लो रहता है तब आपको वो बढ़िया प्राइस में मिल जाता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आप उसको लो। अगर इफ यू आर टेकिंग प्रिकॉशन विथ BPS और BCS यूज करके आप इस ट्रेड को कर रहे हो, तो उसका भी कोई ज़्यादा जरूरी नहीं, बेमतलब का क्यों इंश्योरेंस का प्रीमियम देना है। और एक बात ध्यान रखिए, जब प्रोटेक्टिव पुट खरीदते हो आप, अगर आपके पास आपका अगर पोर्टफोलियो
20 लाख का है तो आप 2 लॉट आपको शायद प्रोटेक्टिव पुट बाय करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखें, ये प्रोटेक्टिव पुट आप बाय करने के बावजूद आपका लॉस नहीं होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। कुछ परसेंटेज ऑफ जो लॉस है ना उसको रिड्यूस कर सकता है, बट इट इज नॉट ए 100%। आपको फायदा नहीं होगा कि आप 20 लाख का आप जीरो बन जाए तो यहाँ 20 लाख आ जाएगा, इतना आसान नहीं है। जीरो तो होता ही, छोड़िए, दैट इज कहने का मैं बोल दिया मैंने। और सिमिलरली जो आप लाइफ इंश्योरेंस भी लेते हो, जब लाइफ चला जाएगा पैसा तो मिलेगा, लेकिन लाइफ का वैल्यू उतना पैसा नहीं होता है। सो दिस वे ध्यान, ये जो छोटा सा चीज है प्रोटेक्टिव फूड का बारे में ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैं कोई टेक्निकल पैरामीटर्स देखता हूँ? वेल, सच पूछा जाए तो मैं देखता नहीं हूँ, क्योंकि वो दिमाग में रह गया, क्योंकि मेरा कुछ फेवरेट स्टॉक है, उसमें मैं ट्रेड कंटिन्यूस करते रहता हूँ। जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे कि आपका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, LI, देन अपना हाउसिंग फाइनेंस DLF है। तो ये सब जो चीज़ है ना, हमको पता है कहाँ ऊपर नीचे कितना हो रहा है, उस हिसाब से मैं करते रहता हूँ ट्रेड। लेकिन आजकल मैं प्रीमियम वर्जन ऑफ ट्रेडिंग व्यू लिया हूँ, उसमें कुछ इंडिकेटर में यूज करता हूँ फॉर रिकन्फर्मेशन, जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो सचमुच का बुलिश फेज में है कि नहीं, और इसमें ट्रेड लेकर मैं कुछ दिन इंतजार कर सकता हूँ कि नहीं। ज़्यादातर ट्रेड अगर आप मेरा देखोगे तो शायद मेरा वेटिंग टाइम इज नॉट 1 मंथ और 40 डेज, हार्डली एवरेज इज 4 to 5 डेज। हाँ, कुछ जो कवर्ड कॉल जहाँ है वहाँ थोड़ा मुझे ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द ट्रेड्स आप देखते होंगे, क्योंकि मैं अपना ट्रेड मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें पोस्ट करते रहता हूँ, नॉट 100% बट ज़्यादातर, और मैं ट्विटर में भी वही करता रहता हूँ। तो जो लोग वहाँ जुड़े हुए हैं वो लोग जानते होंगे विच आर द स्टॉक है। नॉर्मली आई डू ट्रेडिंग, बट आजकल कुछ नए चीज शेयर्स में भी मैं ट्रेडिंग करना शुरू किया हूँ, जो कि मुझे काफ़ी फायदेमंद रहा, जैसे कि सिटी यूनियन बैंक और अल्केम लैब जैसा शेयर्स है, इसमें भी काफ़ी अच्छा पैसा मिल रहा है। हाँ, PI इंडस्ट्रीज भी है और पीडीलाइट भी है, तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा थोड़ा उसमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। व्हाट इज द डिजायरेबल कैपिटल? देखिए, दूसरा, आप 1 लाख रुपया भी नहीं, 50,000 रुपया में शायद आप स्ट्रेंगल कर सकते हो, स्ट्रेडल कर सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा करना मुश्किल है, आप कर नहीं सकते हो। यहाँ बड़ा अमाउंट नहीं रहा तो यू कैनॉट मैनोवर द मार्केट, क्योंकि एक ही स्टॉक में अगर ऑब्जर्वेबल स्ट्रेटेजी करोगे या CSCC करोगे तो जरूरी नहीं कि आपको प्रॉफिट मिले, उसमें लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो सो मेनी स्टॉक्स एट ए टाइम, मैं देखा हूँ कि मैं एवरेज में मेरा कम से कम 50 से 60 पोजीशन ओपन रहता है आज के दिन में। फ्यूचर में वो आगे बढ़ भी सकता है डिपेंडिंग ऑन द कैपिटल, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कम से कम 15 लाख रुपया, आप 15 से 20 लाख रुपया अगर आपका कैपिटल है, तब आप उसको इस स्ट्रेटेजी के लिए आप आगे आ सकते हैं। और ध्यान में रखें, अगर जो भी इक्विटी आप खरीदते हो इमीडिएटली उसको आप प्लेज कर दीजिए, और प्लेज करने से फायदा यही है कि आपको एडिशनल कैपिटल मिल जाएगा, जो कि आपका जब डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हो ना उसमें आपको फायदा होगा। और प्लेजिंग के लिए जो जीरोधा है उसमें सबसे एक अच्छा चीज़ है कि वो लोग जब आप प्लेज करते हो तो 30 रुपीज़ देना पड़ता है इरेस्पेक्टिव ऑफ आई थिंक द वॉल्यूम, लेकिन जब अनप्लेज करते हो तो कोई चार्जेस नहीं है। और बड़ी बात है, आप जब प्लेज होते हुए भी आप उसको इंस्टेंटली सेल कर सकते हो, ये सबसे बढ़िया फायदा रिसेंटली जीरोधा ने प्रोवाइड किया है। और ये चीज़ अगर कोई और दूसरा ब्रोकर भी दे रहा है तो कृपया जो कमेंट बॉक्स है मुझे बताइए, मैं भी जानकारी रखूँ कौन कौन ब्रोकर है जो कि प्लेज होते हुए भी आपको आपका अपना शेयर सेल करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं। क्योंकि जब सडनली प्राइस ऊपर जाता है या नीचे जाता है, उसका अगर फायदा लेना है तो कभी कभी आपको इंस्टेंटली इक्विटी को क्लोज करना पड़ता है। तब ऐसा नहीं कि आपको 24 घंटा इंतजार करना पड़े और आपका जो पसंदीदा प्राइस है वो निकल जाए अपने हाथ से, अपॉर्चुनिटी निकल जाए। वेदर ट्रेडिंग इज फॉर ऑल? जी नहीं, ट्रेडिंग मैं सोचता हूं कि ये सबके लिए ट्रेडिंग नहीं है। जैसे कि सेबी का रिपोर्ट है, आउट ऑफ 100
90 पीपल 89 पीपल दे लूज देयर कैपिटल। तो ये सबके लिए नहीं है। तो अगर आप छोटा सा अमाउंट लेकर ट्रेड करने के सोच रहे हो, देखिए मैं रेस्पेक्ट करता हूं आपका व्यू को कि आप करना चाहते हो, लेकिन कहीं ये ना सोचो कि कहीं ये ना हो कि आपका पूरा पैसा कैपिटल वाइप आउट हो जाए। देयर आर वेरी 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 फ्यू मिनिस्कल पीपल जो कि छोटा सा अमाउंट में बड़ा अमाउंट कर पाए, सबसे होगा नहीं है। रेदर आई विल रिकमेंड कि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें और थोड़ी देर इंतजार करें। अगर नौकरी करें तो नौकरी करते रहिए, पैसा सेव करें, कुछ बड़ा अमाउंट आ गया तो आप उसमें करें। और एक चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हो कि आप ट्रेडिंग करके आपका फैमिली को चलाने के फैमिली एक्सपेंसेस आप करोगे, उसमें फैमिली का एक्सपेंसेस उसको निकालोगे, शायद हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम दिस इज नॉट ए सेफ थिंग टू डू। आप उसके लिए अलग पैसा रहना चाहिए। आपका जो ट्रेडिंग है इट शुड बी यूज फॉर वेल्थ क्रिएशन एंड सम स्पेशल एक्सपेंसेस। अगर आप निकालना चाहते हो निकालिए। मंथ टू मंथ अगर इसमें से पैसा निकालते रहोगे तो आपका कैपिटल डिप्लीट होते जाएगा और आप ज़्यादा बड़ा अमाउंट कमा नहीं सकते हो। शुड आई क्विट माई जॉब टू बिकम ए फुल टाइम ट्रेडर? ये बीच बीच में आते रहता है और मेरे कुछ दोस्त भी सोच रहे होंगे इस लाइन में। मेरा आंसर है नो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग अच्छा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ट्रेडिंग कंटिन्यूसली यू कैन डू ए वेरी लॉन्ग पीरियड कंटिन्यूसली आप प्रॉफिट करो। मैं कई सारे लोगों को देखा हूं कि नौकरी छोड़ने के बाद उनको बड़े परेशानी आ चुकी है। आप तब तक नौकरी मत छोड़िए। कंपनी कहाँ आपको निकाल रहा है? ऐसा कौन सा कंपनी मुझे बताया? मैं भी 40 इयर्स काम किया हूँ, वो भी HR में काम किया हूँ। मुझे पता है कि कितने आप कुछ भी अपना दूर का पहाड़ सुंदर लगता है। आप सोचते हो कि भाई मैं नौकरी आज छोड़ दूं, मैं अपना कुछ करूंगा, मेरा बॉस से झगड़ा हो गया। अरे ऐसा कौन सा जगह है जहाँ के बॉस से झगड़ा नहीं होगा? थोड़ा झगड़ा तो नहीं, मैं सोचता हूँ कि आई थिंक ओपिनियन का डिफरेंस होता है और हर एक कंपनी ना दूर से अच्छा लगता है। और कोई आपका अपना कंपनी इतना बुरा नहीं होना चाहिए कि वो आपको कल उसको निकाल रहा है, आपको ऑलरेडी नोटिस पे दे चुका है, तो अब तक बात अलग है। अदरवाइज बिकॉज आपको पटरी नहीं खाता मैनेजर से, आपका कंपनी का जो सैलरी है उसमें उतना पसंद नहीं है और ज्यादा, हाँ तो फिर ढूंढ लीजिए। अगर आप सोचते हो आप इतने कैपेबल हो और आपको दूसरा नौकरी इससे ज्यादा सैलरी में मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल गो फॉर दैट। बट जस्ट बिकॉज सैलरी थोड़ा कम है तो मैं छोड़ दूंगा नौकरी और ट्रेडिंग करूंगा, ये तो मैंने मुझे लगता है कि क्या कहां से गिरा, कहां से आसमान से गिरा खजूर पे लटका, तो उस तरीका से कोई चीज ना हो जाए, तो उसे ध्यान रखे। नौकरी करना अगर छोड़ना ही है तो इंतजार कीजिए लास्ट डे तक, और जब छोड़ने से पहले आप इंश्योर कीजिए आपका परिवार को चलाने के लिए 1-2 साल का पैसा जो है ना वो अलग अपने वाइफ के अकाउंट में रख लीजिए। अपना एक टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए फॉर 1 करोड़ या उससे ज्यादा फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड अप टू 60 ईयर्स 70 ईयर्स के, तो आप उसको ले लीजिए। तीसरा है आपके पास उतना पैसा होना चाहिए कि आप और अपना परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस आप करा सके। अगर ये सब बेसिक चीज नहीं किए हो और ट्रेडिंग में आ चुके हो, फिर शायद दोबारा जॉब मिलना इंडिया में उतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होगा। ध्यान रखें, नौकरी छोड़ना इज नॉट ए वेरी प्रूडेंट आइडिया इन 99% केसेस। अब आप समझ गए होंगे। इज देयर ए सेफ ट्रेड? मैंने आपको बताया ऑप्शनल स्ट्रेटेजी इज बहुत ही क्या बोलते हैं, इट इज काफी सेफ है और काफी रिवार्डिंग है। बट ऐसा नहीं कि ये सेफ ट्रेड है करके कैटेगरी में जाएगा। दुनिया में कोई चीज स्टॉक मार्केट का मतलब है वहां रिस्क है। आप ये मत सोच कर आए कि भाई मेरे को एक टिप बताइए, एक शेयर बताइए। जो मेरे को मिलता है सवाल, भाई ये शेयर, ये कोई ऐसा शेयर बताइए जो कि सेफ है। और हाउ कैन आई से, एम आई गॉड? या कोई भी उस परिस्थिति में बता सकता है। हाँ 2-4 अच्छा शेयर हम आपको बता सकते हैं, बट गारंटी नहीं दे सकते हैं कि उसमें आपको लॉस ना हो। तो आप अपना जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे बात करें और उनसे बात करके ही कोई शेयर में इन्वेस्ट करना है तो कीजिए। लेकिन ट्रेडिंग में
आप देखा होगा हर जगह पर जब भी कोई बिजनेस चैनल या कोई भी न्यूज़ पेपर फाइनेंशियल मैगजीन में आता है तो ये वहाँ एक स्टॉप लॉस भी रहता है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्टॉप लॉस को ध्यान रखें। हाँ, एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, जब आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो, ऑप्शन स्ट्रेटेजी या उसका कोई डेरिवेटिव में, आप जो स्टॉप लॉस है ना अपना दिमाग में रखें, आप सिस्टम में मत डालें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कौन सा रेट आपको आ जाएगा। आप कुछ कुछ शेयर्स है उसमें 10 रुपया नीचे गिरने से भी थोड़ा सा भी उसमें ऑप्शन में कोई चेंज नहीं होता, और कभी कभी 2 रुपया नीचे आ गया, 3 रुपया सडनली आ गया, 3 रुपया नीचे आपका देखिए एग्जीक्यूट हो गया, आपका स्टॉप लॉस हो गया, फिर आप रो गए अरे यार कितना बढ़िया था, फिर वापस आ गया। जो 4 रुपया वाला जो 5 हो गया था, 5 में कट गया, लेकिन फिर शेयर ऑप्शन आ गया 2 रुपया 3 रुपया में। ये बहुत बार होता है, तो इसीलिए आप ध्यान में रखिए मेरे को 5,000 में लॉस बुक करना है या 10,000 में लॉस बुक करना है, उस हिसाब में अगर आपको देखते हो कि उतना हो गया, दिखा रहा है लॉस इन योर ट्रेडिंग अकाउंट, तब आप इमीडिएटली आप उसमें अगर निकल जाना चाहते हो तो उसी समय आप डाल दीजिए अपना प्राइस, निकल जाइए, ट्रेड को क्लोज कर दीजिए। ये स्टॉप लॉस को दिमाग में रखिए, सिस्टम में रखने के बजाय, ये मेरा अपना सुझाव है। हाउ आई विल बी टैक्स्ड इन डेरिवेटिव प्रॉफिट। डेरिवेटिव का जो इनकम होता है वो बिजनेस इनकम होता है, आप जानते हैं, और बिजनेस इनकम जब होता है उसमें बिजनेस रिलेटेड जो खर्चा होता है आप उससे डिडक्ट कर सकते हो, जैसा कि आपका इंटरनेट का खर्चा, आपका मैगजीन का खर्चा, जैसा कि मैं ट्रेडिंग व्यू का मैं 22,000 रुपया का मैं उनका एनुअल सब्सक्रिप्शन लिया, वो खर्चा, उस टाइप का जो खर्चा होता है ना आप उसको डिडक्ट कर सकते हो। उसको डिडक्ट करने का बाद जो रहा उसमें आपका जो इनकम टैक्स का स्लैब है उस हिसाब में आपको टैक्स देना पड़ेगा। कभी कभी इट कैन कम डाउन टू, इवन इफ यू आर इन 30% ब्रैकेट, आपको 20-25% का टैक्स शायद देना पड़ेगा, 5-10% का तो बेनिफिट मिल ही जाता है। तो आज के इस वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करने जा रहा हूँ। अगर आपके कोई सवाल है तो उसको मुझे आप पूछिए, मेरे टेलीग्राम चैनल में पूछिए, या मुझे अपना जो ट्विटर है, ट्विटर में या एक्स जो है, जो भी आप बता रहे हो बोल रहे हो, तो उसमें आप सवाल कीजिए। अच्छा रहेगा अगर आप डीएम करें तो उसमें मैं आपको जवाब दे सकता हूं। अगर अच्छा क्वेश्चन है तो जिसका मैं जवाब अभी तक दिया नहीं तो उसको भी फिर मैं एक वीडियो करने का भी कोशिश कर सकता हूं। तो इसी के साथ आज का वीडियो में समाप्त करने से पहले मैं सिर्फ 2 लाइन बताऊंगा कि ये जो मैं चीज़ बताया मेरे एक्सपीरियंस से, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आपको अगर ट्रेड करना है, कौन सा शेयर में ट्रेड करना है, इसके लिए आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स को कांटेक्ट करें, फिर आप करें, और या आप अपना जो विजडम है उस हिसाब में आप करें। कभी किसी के वीडियो देखकर या कभी किसी के बातों में सुनकर या किसी के टिप्स में कभी भी ट्रेडिंग ना करें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।